नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे भारत के डिफेंस के बारे में। आप लोग तो जानते हैं भारतीय रक्षा मंत्रालय ने संकेत दिया है कि एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए अब राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या आधा किया जा सकता है। यह एक अनुमान है। रक्षा मंत्रालय ने 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट की अंतरिम खरीद को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं ताकि भारत बहुत जल्द 5वीं पीढ़ी लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। आप लोग तो खुद जानते हैं कि भारत खुद के 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट AMCA पर भी काम कर रहा है, लेकिन जब तक AMCA पूरा नहीं हो जाता तब तक भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की संख्या में आए कमी को भरने के लिए भारत ने नए विमानों के अधिग्रहण का फैसला लिया है। साथ में भारत सरकार का नया फैसला यह है कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसाल्ट के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि जो भारत के MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर के प्रमुख दावेदार में से एक रही है। साथ में आप लोग ये भी जानते हैं कि जो रिपोर्ट के अनुसार भारत MRFA प्रोग्राम के तहत 114 एडवांस लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में काफ़ी कुछ बदल दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत ने 114 लड़ाकू विमानों के लिए टेंडर प्रक्रिया निकालने में बदलाव कर सकता है और टेंडर निकालने की जगह सरकार से सरकार स्तर पर समझौता करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। सोच सकते हैं जो MRF जो प्रोग्राम के तहत जो 114 एडवांस लड़ाकू विमानों की खरीदने की तैयारी में था भारत, लेकिन टेंडर निकालने की जगह सीधे किसी देश की सरकार से लड़ाकू विमान खरीदने पर बातचीत शुरू होनी भी चाहिए। साथ में जो राफेल लड़ाकू विमान की संख्या क्यों कम हो रही है, आप लोग तो जानते हैं कि जो इस खरीद को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी 114 राफेल फाइटर जेट नहीं खरीद कर सरकार उसकी संख्या आधा घटा देगी, यानी करीब 60 राफेल F4 जेट खरीदे जाएंगे और उतनी संख्या में 5वीं पीढ़ी के फाइटर स्टील फाइटर जेट भी आते हैं। इससे न सिर्फ भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता मजबूत होगी बल्कि AMCA की सेवा में आने तक अंतर भी पाटा जा सकता है। साथ में जो रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, राफेल की संख्या घटाने को लेकर ज़्यादातर अधिकारी तैयार हैं। फ्रांसीसी कंपनी डसाल्ट एविएशन ने पहले भारत में फुल स्केल प्रोडक्शन लाइन लगाने के लिए कम से कम 100 यूनिट के ऑर्डर की मांग की थी, लेकिन अब सिर्फ 60 राफेल F4 जेट्स की ऑर्डर की संभावनाएं जताई जा रही है। तो यह डसाल्ट के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसके साथ जो डिफेंस मिनिस्ट्री की मांग ने ये भी इन लड़ाकू विमानों के लिए अधिक असेंबली काम भारत में हो ताकि मेक इन इंडिया के पहल को बल दिया जा सके। साथ में इस दिशा में हम बात करें जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL को राफेल के फ्यूसेलाज निर्माण का काम सौंपा जाना पहले ही इस बदलाव की पुष्टि करता है। राफेल की यूनिट कास्ट को कम करना और भारतीय एलिमेंट्स को एकीकृत करना अब इस खरीद में अनिवार्य शर्त बन सकता है। दूसरी ओर रूस से सुखोई S-57 फ्लोन की पेशकश भारत को की है, जबकि अमेरिका ओर से F-35 लाइटिंग II संभावित विकल्प है। हालांकि दोनों की अपनी राजनीतिक और तकनीकी मुश्किलें हैं। अमेरिका कई शर्तों के साथ F-35 बेचता है और अपने फ़ायदे के हिसाब से प्रतिबंध भी लगाता है। तो अमेरिका क्या है जो कई क्षेत्रों में वह प्रतिबंध भी लगाता है। तो अमेरिका से खरीदना मतलब एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी, पर कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों, हम कुछ कह भी नहीं सकते। साथ में जबकि Su-57 की टेक्नोलॉजी रूस की प्रोडक्शन क्षमता पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल चौथी और 4.5 पीढ़ी के फाइटर जेट हैं, जो कि सुखोई 30 MKI राफेल और तेजस Mk1A है, लेकिन कोई भी स्टील या 5वीं पीढ़ी के फाइटर इसके पास। दूसरी तरफ चीन के पास 200 से ज़्यादा J-20 स्टील जेट हैं और पाकिस्तान भी J-10CE और JF-70 ब्लॉक जैसे आधुनिक मिसाइलें तैनात कर रहा है। साथ में फ्रांसीसी कंपनी डसाल्ट ने भारत में पहले 36 राफेल जेट्स की डील पूरी की है, लेकिन अब नए फेज में उन्हें कम संख्या में ऑर्डर मिलना तय लगता है। ये चीज़ें सामने नज़र आ रही है क्योंकि भारत बहुत जल्द एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब राफेल 114 में से आधा जाने की संभावना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हालात बनते हैं, इस वजह से भारत इसका
यह निर्णय लिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। 2025 आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। 2025 सिर्फ आपका, 2025 को फोड़ दीजिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, टेक केयर योर सेल्फ।